बोलिए परमदर्शी विराट सागर जी महाराज की। चित्र अनावरण कार्य संपन्न हो रहा है। विद्यासागर विश्ववंद्य शमणम भक्त्या सदा संस्तुते सर्वोच्चम यमिनम विनम्य परमम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपो विरत मुनिपम विश्व। और फिर दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न हो रहा है। हमारे नेमीचंद जी, श्री अजय जी, अतुल जी, आकर्ष जी, ढौरा, रामगंज मंडी, जिन्होंने आज के पुण्यार्जगत का सौभाग्य प्राप्त किया है, वे हाँ दीप प्रज्वलन करेंगे और ग्रंथ भेंट करेंगे पूज्य गुरुदेव के करकमलों में और पाद प्रक्षालन करके पावन रथ को मिश्रण करेंगे। और तब तक मैं ब्रह्मचारी भैया विजय जी लखनऊ से अनुरोध कर रहा हूं कि आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका पर्व में होने वाले शिष्य चक्र महामंडल विधान के महान के सौभाग्यकर्ताओं की सूची की जानकारी लोगों को करा दें और लोग मन बना लें। जो लोग सुन रहे हैं इस चनवाणी चैनल के माध्यम से वो अपना मन भी बना लें। आगामी 32 नाम आ चुके हैं। हाँ, और उन महानुभावों के नाम की घोषणा हो रही है। अभी तक जो लोग मन नहीं बनाए हैं। चलिए बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है कि आगामी अष्टानिक महापर्व में पूज्य मुनिवर की सानिध्य में संस्कृत भाषा का सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर जैसे कि पूर्व में हुआ था, इस वर्ष पुनः होने जा रहा है, जिसके लिए पुण्यार्जक अपनी भावना बना रहे हैं। बंधुओं, लगभग 32 से अधिक नाम हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, जिनके नामों की मैं घोषणा यहाँ कर रहा हूँ। और भी किसी की अगर भावना हो रही हो तो वो अपनी सूची में अपने नाम दर्ज करावे। श्रीमान गजेंद्र कुमार जी मायावती देवी जी गिन्नी, गौतम जी इंदौर से, श्रीमान डी के जैन साहब, नरेश कुमार जी मामा जी, श्रीमान धर्मचंद जी कौनी जी से, श्रीमान सुरेश चंद जी जैन बेंगलोर से, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी जैन मडावरा से, विनोद कुमार जी कैलाश जी कोटा से, श्रीमान सतीश कुमार जी खासी वाला भूसावल से, श्रीमान अशोक कुमार जी सुमन जी वाकलीवाल बोरीवली मुंबई से, स्नेह कुमार जी जैन सच्चा मुंबई से, फिरोजाबाद से श्रीमान अजय को अक्षय जी फिरोजाबाद से निपानी से, श्रीमान राजेंद्र कुमार जी बोरीवली से, पवन कुमार जी दोषी वाकानेर से, विनोद कुमार जी दोषी वाकानेर से, हेमंत कुमार जी सोहनी पाटन से, राजेंद्र कुमार जी बाबूलाल जी पंचोली थांदला से, श्रीमान सुनंदा जी पौत्र सुपुत्र कुमार बेंगलोर से, श्रीमान अविनाश जी जैन काले नागपुर से, विजय कुमार जी अहमदाबाद से, कंवर सेन जी जैन दिल्ली से, अजित कुमार जी पन्नालाल जी पुणे से, जुगल किशोर जी दिल्ली से, अनुपम जी सिंगापुर से, बहुत बढ़िया, श्रीमान प्रतीक जी जबलपुर से, श्रीमती सरला जी प्रदीप जी दिल्ली से, शांतिलाल जी प्रकाश चंद जी व्यावर से और श्रीमती पायल जी पार्स जी वारामती से। बंधु ऐसे अनेक नाम हमारे पास है। मुकेश जी, रश्मि जी सिंघई मंदसौर से जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, ऐसे अनेक लोग अपने नाम की घोषणा यहां पर करा रहे हैं। समय रहते अपना नाम हम तक आप लोग पहुंचाएं जिससे कि आपकी समुचित व्यवस्था की जा सके। बंधुओं, यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्ध क्षेत्र में आप सबको करने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसा सौभाग्य न जाने कितने कितने वर्षों में मिलता है। पूज्य मुनिवर की सानिध्य में मिलकर के अपन मिल बैठ करके सिद्ध चक्र के इस विधान में शामिल हों, अपनी नाम की घोषणा हम तक पहुंचाएं। बंधुओं को जैसा कि आपको विदित ही है कि इस चातुर्मास के पावन क्रम में इस चातुर्मास को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों की घोषणा हो चुकी है। आगामी 10, 11 और 12 अगस्त को तन को स्वस्थ, मन को मस्त और भावनाओं को पवित्र, अपनी संकल्प शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाने वाले गुरुदेव के महत्वपूर्ण कार्य भावना योग का शिविर यहाँ आयोजित है आगामी 10, 11, 12 अगस्त को, जिसके लिए मात्र 1100 रुपये की राशि निर्धारित है पंजीयन के लिए। आप 1100 रुपये की राशि ऑनलाइन फार्म भर के दे सकते हैं प्राणिक ऐप के माध्यम से या मुनि प्रमाण सागर.net के माध्यम से आप दे सकते हैं। और बंधुओं, आज आगामी पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित है और उसके लिए 3100 रुपये की राशि पंजीयन के लिए रखी गई है। आप 3100 रुपये की राशि देकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपना स्थान सुरक्षित करा सकते हैं शिविरार्थियों के अंदर में।
हाँ बंधुओं, और ये सावक संस्कार शिविर जो हो रहा है और जो सालों में सावक संस्कार शिविर हुए हैं उससे कुछ हट करके होगा। इसमें भावना योग की भी का भी समावेश है प्रातः काल में, और विशेष इसमें कार्यक्रम जोड़े गए हैं। इसलिए और विशेषकर यह सावक संस्कार शिविर युवाओं को ध्यान में रखते हुए संपन्न किया है, ताकि युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक बने। जो तन से और जो शरीर से अस्वस्थ हैं, जो 70 वर्ष से ऊपर 70 वर्ष और उससे ऊपर वाले उम्र के लोग हैं, वो कृपया भाग न लें, ताकि यहाँ युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सके। आपके जो भी पधारेंगे उनकी पूर्ण व्यवस्था यहाँ उपलब्ध रहेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सावक संस्कार शिविर बंधुओं और तो सब जगह होता है, लेकिन ये परम पावन सिद्ध क्षेत्र है, वहां पर हो रहा है, इसलिए इस शिविर की अपनी विशेष महत्ता है। आप श्री कस्तूर चंद जी जैन मुंबई से पधारे हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं। श्री कस्तूर चंद जी जैन जो मुंबई से पधारे हैं, कृपया पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और निवेदन करो। हाँ बंधुओं, ये आपको भावना योग शिविर और श्रावक संस्कार शिविर के लिए फॉर्म भरने के लिए आप प्रामाणिक ऐप या श्री मुनि प्रमाण सागर .net दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके आप फॉर्म भर करके अपनी स्वीकृति यहाँ प्रदान कर सकते हैं। चलिए, हमारे कस्तूर चंद जी श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इसी के साथ समस्त औपचारिकताओं को विराम देता हुआ हम लोग सभी हाथ जोड़कर पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के मंगलमय प्रवचन के लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, अपनी मंगलमय पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित करें। बोले प्रभु प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य से विराट सागर जी मुनि महाराज की नमोस्तु गुरुदेव। नमो। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अरिहन्ताणम् ळमो सिद्धाणम् ळमो आयरियाणम् ळमो उवज्झायानम् नमो वज्रायाणम् ळमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एषो पंचिनमुयारो एसो पंचनमो यारो सवपावपणाशिनो शवपावपनाशिनो मंगलाळं च सवेशिं मंगलाळं च सवेशिं पढमं होयि मंगलम् परमम होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। प्रभु भक्ति में लवलीन आचार्य मानतुंग प्रभु की स्तुति करते करते अब
प्रभु के अवतरण पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रभु आप अनुपम हो, आप लोकोत्तर हो, आप विलक्षण हो, आप में अनुपम वैशिष्ट्य है, आप सबसे अलग हो, असाधारण हो। तो आपके अंदर ये विलक्षणता आई कैसे? आपका ये वैशिष्ट्य प्रकट कैसे हुआ? आप आए कहां से? किसने आपको जन्म दिया? कई बार हम लोग कहते हैं ना, ये किस मिट्टी के बने हैं? कहते हैं ये किस मिट्टी के बने हैं? प्रभु आप पूरे संसार में एकदम अलग हो, कोई भी इस संसार में आपके समकक्ष नहीं है। तो आखिर ये तो बताओ, आपके अंदर ये जो अनुपम वैशिष्ट्य हुआ, प्रकट हुआ, ये आया कहां से? किसने जन्म दिया आपको? भगवान लोकोत्तर है, तो लोकोत्तर पुरुष को जन्म देने वाला कोई साधारण नहीं होगा। लोकोत्तर माँ ही लोकोत्तर संतान को जन्म देने का श्रेय प्राप्त कर सकती है। आप जितने अनुपम हो, आपकी मां भी उतनी ही अनुपम है। आपके अंदर की विलक्षणताएं और विशेषताएं आपके मां के समतुल्य प्रकट होती है। जैसा वैशिष्ट आप में है, आप लोक में अति उत्तम हो, तो आपकी मां भी लोक में अति उत्तम है। जैसे आप लोक में इकलौते हो, तो आपको जन्म देने वाली मां भी इकलौती ही है। आचार्य कुंद ने भगवान की स्तुति करते करते भगवान की मां का गौरवगान किया है। मां का संतान के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि अकेले मां किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती, बिना पिता के सहयोग के मां भी जन्म देने में अक्षम है। फिर भी हमारे जीवन के निर्माण में पिता की अपेक्षा मां का कुछ गुरुतर दायित्व होता है और योगदान भी होता है। मां 9 माह तक पेट में पालती है। संसार के सारे रिश्ते जन्म के बाद जुड़ते हैं। एक मां है जिसका पेट से ही संबंध जुड़ जाता है। आचार्य मानतोंग इसीलिए भगवान ऋषभदेव की मां मरुदेवी का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं, आप जैसी मां इस लोक में अन्यत्र नहीं मिल सकती। और उसकी वजह भी यहाँ बताई जा रही है। पहले छंद ले, आज 22वां छंद है। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्याश्रुतं तदुपमं जननी प्रसूता। शर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् रश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। हे प्रभु, शतानि स्त्रीणाम सत्सो पुत्रान जनयन्ति। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन नान्या जननी तदुपमम सुतम प्रसूता। आपके अलावा और कोई दूसरी जननी माँ तदुपमम आपके समान सुतम न प्रसूता, सुत को जन्म नहीं दिया। आपकी माँ जैसी और कोई माँ ऐसी नहीं हुई जिसने आप जैसे सुत को जन्म दिया। उदाहरण क्या दिया? सर्वा दिशो ददति भानि। भानि
यानी नक्षत्रों को। सर्वादिश दधति, आठों दिशाओं में नक्षत्र दिखते हैं, सब जगह नक्षत्र हैं। लेकिन सहस्ररश्मिम प्राची एव दिग्जनयति स्फुरद अंशुजालम, अंशुजालम स्फुरद, जिसकी किरणों की पंक्तियां, अंशुजाल किरणों का समूह स्फुरायमान है, ऐसे सहस्र रश्मि को प्राची एव दिग एव जनयति, पूरब की दिशा ही जन्म देती है। सूरज तो केवल पूरब में ही उगता है, नक्षत्र चाहे जहां प्रकट हो सकते हैं। प्रभु आप सूरज हो और सूरज की भांति हो, तो सूरज का उदय तो केवल प्राची से ही होगा। आप सूरज हो तो आपकी मां प्राची है, वह प्राची की दिशा जिसने आप जैसे सुत को जन्म दिया। सूर्य और नक्षत्रों में कुछ मौलिक अंतर है। ऐसे नक्षत्र में भी प्रकाश है, सूर्य में भी प्रकाश है, पर नक्षत्रों में केवल प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश का पुंज है। सूर्य में ऐसा प्रचंड प्रकाश कि उसके आगे नक्षत्र भी प्रतिहत हो जाते, दिखते भी नहीं। नक्षत्र तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, सूरज पूरब में ही होता है। प्रभु नक्षत्रों की तरह अल्प योग्यता वाले संतान तो संसार में कदम कदम पर है। आज 100 क्या लाखों नारियां लाखों संतान को रोज जन्म देती है, लेकिन आप जैसे सुत को जन्म देने वाली मां नहीं है। क्योंकि दिशाएं भले करोड़ों नक्षत्रों को, असंख्य नक्षत्रों को प्रकट कर दे, पर सूरज तो एक ही होता है जो पूरब से उदित होता है और सारे धरती के अंधकार को क्षण में नष्ट कर देता है। आपकी समानता किसी से नहीं हो सकती। आप लोकोत्तर हो, आप विलक्षण हो, कोई भी आपके समतुल्य नहीं है, और इसकी वजह आपकी मां है। नारी जाति का इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा कि उसे नारायण को जन्म देने का सौभाग्य मिला है। वो रत्नकुक्षी है। इस छंद में एक मां के महत्व की बात मैं बाद में करूंगा, पर इसके प्रचलित अर्थ के साथ इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी मुझे दिख रहा है। पहले थोड़ी सी उसकी चर्चा भी कर लूं। इसे एक प्रतीक के रूप में ले। प्राची की दिशा ही सूरज को उगाती है, नक्षत्र कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। यहां मुझे प्राची की दिशा है वो भक्ति के रूप में दिखती है, और सूरज भगवान के रूप में दिखते हैं, जो एक पारमार्थिक उपलब्धि का प्रतीक है। और नक्षत्र सांसारिक आश्रयों से सभी दिशाओं में प्रकट होते हैं, जो सांसारिक उपलब्धि के रूप में प्रकट होते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। प्रभु आठों दिशाओं में प्रकट होने वाले नक्षत्र भौतिक आलंबनों के आश्रय से प्रकट होते हैं। वो हमारे लिए अल्पकालिक सुख देते हैं, पर वो स्थायित्व नहीं रखते। वो तुच्छ उपलब्धि है जो क्षण में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप जैसे परम पुरुष की, परमात्मा की पारमार्थिक उपलब्धि प्राची दिशा से ही हो सकती है। वो भक्ति की दिशा है, वो अध्यात्म की दिशा है। अध्यात्म का आलम्बन लेकर ही हम अपने जीवन की वास्तविक उपलब्धि को अर्जित कर सकते हैं। ये अर्थ भी इसमें गर्भित दिखाई पड़ता है, इसे समझना चाहिए। आज बात माँ की है। माँ की महिमा इस छंद में बहुत अच्छे से प्रकट की गई। माँ माँ है। संसार के सारे संबंध बाद में जुड़ते हैं, माँ का संबंध जन्म लेने से पहले ही जुड़ जाता है। और एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसके मुख से माँ निकलता है। माँ को मान का प्रथम अक्षर कहा गया। आज माँ के संदर्भ में मैं 4 बातें आप सबसे करूँगा। माँ, मातृत्व, ममत्व और महत्व। माँ, मातृत्व,
ममत्व और महत्व। माँ को ममता का मंगल कलश कहा गया है। माँ इस धरती की एक बड़ी विभूति है। माँ ने ही नर को जन्म दिया, नर को ही नहीं नारायण को भी जन्म देने का श्रेय माँ को ही मिलता है। इसलिए माँ का इस सृष्टि पर बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि माँ हमें इस सृष्टि में जन्म देती है, 9 माह तक अपने पेट में रखती है। लोगों को चाहिए कि वो माँ के गौरव को समझे, लेकिन माँ होना ही पर्याप्त नहीं है। कोई भी माँ तब तक अपने माँ पने को सार्थक नहीं कर पाती जब तक उसके हृदय में मातृत्व नहीं उमड़ता। माँ की गरिमा, माँ का गौरव उसके मातृत्व के कारण है। वो मातृत्व का रस अपनी संतान पर उड़ेलती है, हर पल अपने मातृत्व के रस से संतान को सींचती है, तो उस संतान का जीवन बनता है। माँ हमें जन्म देती है, माँ 9 माह पेट में रखकर हमें जन्म देती है, लेकिन माँ का जन्म केवल एक शरीर का जन्म है, लेकिन मातृत्व से हमारे अंदर संस्कारों का जन्म होता है। माँ अगर मिल गई तो जन्म तो हो गया, लेकिन संस्कार तब जन्मेंगे जब माँ का मातृत्व हमें मिलता है। माँ का मातृत्व संतान के साथ जुड़ा रहना चाहिए। जब संतान के साथ मातृत्व जुड़ता है तभी वह सुसंतान का सौभाग्य प्राप्त कर पाते, गौरव पा पाते हैं। मातृत्व एक बहुत बड़ा तत्व है जो माँ से ही मिलता है और संतान को मिलना ही चाहिए। आजकल माँ तो बची है, मातृत्व खो रहा है। हालांकि माँ भी अब खो गई, माँ का स्थान ममा ने ले लिया और अब मॉम हो गई। ये बहुत तेजी से होने वाले परिवर्तन का एक कुपरिणाम है। माँ की शोभा उसके मातृत्व से है, और माँ का मातृत्व संतान को तब मिलता है जब माँ और बच्चे की निकटता होती है। माँ और बच्चे की निकटता होती है, लेकिन आजकल की माँओं को फुर्सत ही नहीं है, तो निकटता कहाँ से मिलेगी। ज़्यादातर माताएं या तो कामकाजी माँ हो गई, और जो कामकाजी नहीं है वो किटी पार्टियों में व्यस्त हो गई। अपनी संतान के लिए उसे जो समय देना चाहिए वो नहीं दे पाती। बंधुओं, कुछ ऐसे वैज्ञानिक शोध हुए हैं जो आज हर स्त्री के लिए बहुत ही विचारणीय है, गंभीरता से ध्यान देने योग्य है। मातृत्व क्या होता है और एक संतान के भावनात्मक विकास में उसका क्या स्थान है। रूस में एक रिसर्च हुआ, आज से लगभग 30 वर्ष पुराना रिसर्च है। सद्य प्रसूत बंदरियों को, तुरंत की जाई बंदरियों को के ऊपर प्रयोग किया गया। कुछ को उनकी माँओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों बंदरियों को एक सा पोषण दिया गया। देखा यह गया कि शारीरिक विकास तो दोनों का एक सा था, लेकिन जिन बंदरियों को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया वे सब मानसिक रूप से रुग्ण थे। उनका भावनात्मक विकास नहीं हो पाया, वो मानसिक रूप से रुग्ण हुए। एक लंबे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मां की निकटता के बिना शिशु का भावनात्मक विकास नहीं हो सकता। और इस आधार पर मैं ये कहूँगा, जो मां अपनी संतान को निकटता नहीं देती वह एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती है। निकटता होनी चाहिए। वो निकटता ऐसी निकटता हो जो तुम्हें एक अच्छे संतान को जन्म देने का श्रेय दिला सके। मातृत्व होगा तब ना। आज मातृत्व खो रहा है, समय ही नहीं।
पहले माँ बच्चे को अपने आंचल में खिलाती थी, अब तो आंचल ही गायब हो गया, आंचल ही खो गया। पहले गोद में लेके थपकी लेती थी और उसकी हार्ट बीट से मिलती थी। अब तो काम ही उल्टा हो गया। बच्चों को लोग व्हील वाले, क्या कहलाता है उसको, क्या बोलते हैं, डोली, ट्रॉली पे ले जाते हैं जैसे कोई सामान हो, बच्चा नहीं। अरे भाइयों थोड़ा तो सोचो, वो तुम्हारे जी का लाल है, तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा है, उसे सामान की तरह मत ढो, उसे छाती से चिपका करके रखो तो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन ये सब अंधानुकरण है। किसी भी चीज के औचित्य का विचार किए बिना लोग ऐसा करने लगे। अगर तुम्हें तुम्हारी संतान ही बोझ लगने लगेगी तो तय मान करके चलना, बुढ़ापे में तुम भी उनके बोझ बन जाओगे। आज तुम अपने बच्चे को अपने हिये से लगाओगे तो बड़ा होकर के बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा तुम्हें सिर पर बिठाएगा। जो लोग अपने बच्चों को आयाओं के भरोसे छोड़ कर जाते हैं, तय मान करके चलना, बुढ़ापे में उनके लिए वृद्धाश्रम में ही जगह मिलनी है और कहीं नहीं मिल सकती। तुम्हारा दायित्व है, संतान को जन्म देना मात्र पर्याप्त नहीं है, संतान को जन्म देने के साथ साथ उसे संस्कारित करना भी तुम्हारी जवाबदारी है। और वो तभी होगा जब मातृत्व की भावना तुम्हारे अंदर होगी। पर क्या करे, आज की सोच ही उल्टी हो गई। कोई स्त्री मां बनने में भी आजकल हिचकिचाने लगी है, मातृत्व तो बहुत दूर की बात है। अरे जिससे नारी जाति का गौरव बढ़ता है, उससे ही अगर वो दूर भागेगी तो क्या होगा। मां बनने के साथ साथ मातृत्व भी उसके अंदर जुड़ना चाहिए। पर मैं देखता हूं आजकल की नारियां नर बनने की होड़ में लग गई है। इसका दुष्परिणाम ये है कि वो नर बन नहीं पा रही है, नारी वो रह नहीं पा रही है। मातृत्व और नारित्व सब असुरक्षित होता जा रहा है, खंडित हो रहा है। अनेक प्रकार की विकृतियां जन्म ले रही है। हमें वहां बहुत सावधान और सजग होकर के चलने की जरूरत है। बंधुओं, मां की गरिमा को समझो, मां की महिमा को जानो। पांडव और कौरव एक ही वंश में उत्पन्न हुए, पर पांडवों को पूरी मानव जाति के आदर्श के रूप में देखा जाता है, उधर कौरवों को मानवता के कलंक के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे एक कारण मुझे समझ में आता है कि कुंती और माद्री का पांडवों को हर पल साया मिला। विपत्ति की घड़ी में, वनवास की घड़ी में भी उनकी मां उनके साथ रही। दूसरी ओर आंख वाली होने के बाद भी गांधारी अपने आंखों में पट्टी बांध के रही। अपनी संतान को पल भर के लिए देखा तक नहीं, संस्कार कैसे आते। जो माताएं अपनी संतान की उपेक्षा करती है, समझ लेना सब गांधारी की भूमिका में है और कौरवों को जन्म देने का अपराध कर रही है, ऐसा सोचना चाहिए। इस अपराध से बचना चाहिए। सुसंतान को जन्म दो। आप चाहती हो कि मैं एक अच्छी संतान की मां बनूं। आज भगवान को तो जन्म देने का सौभाग्य तुम्हारे पास नहीं है, तुम भगवान को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन एक किसी संत की मां बनने का गौरव तो प्राप्त कर ही सकती हो। कदाचित संत की मां बनने का सौभाग्य न मिले तो कोई बात नहीं, एक सज्जन की मां बनने का तो श्रेय प्राप्त कर सकती हो। तुम भगवान को न जानो कोई बात नहीं, पर तुमसे जन्म लेने वाला बच्चा एक अच्छा इंसान बने, ये प्रयास तो तुम्हें करना चाहिए।
और ये सब कब होगा? जब माँ मातृत्व के संस्कार से अपनी संतान को सींचेगी। और ये सब प्रारंभ से ही आवश्यक है। बच्चा जैसे ही मां के पेट में आता है, संतान को वहीं से संस्कार मिलना शुरू हो जाता है। आप लोग तीर्थंकरों के कल्याणक में देखते हैं, जब पंच कल्याणक होता है, भगवान के गर्भावतरण के 6 माह पूर्व से ही सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। इंद्र के द्वारा नियुक्त कुछ विशिष्ट देवियां गर्भ का शोधन करती है, और भगवान जब तक गर्भावास में रहते हैं 9 माह तक श्री ह्री धिति कीर्ति बुद्धि आदि देवियां उस मां की सेवा में अनुरक्त रहती है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आप कह सकते या लोग कहते हैं कि ये गर्भ की रक्षा के लिए होता है। यहां गर्भ की रक्षा की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान तो तद्भव मोक्षगामी हैं, उनका अकाल मरण होना ही नहीं, वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये सब काम गर्भ की रक्षा के लिए नहीं, संस्कारों की रक्षा के लिए होता है। संस्कारों की रक्षा। तीर्थंकर जैसे महान पुरुष के जन्म के लिए भी ये व्यवस्था होती है। 9 माह तक वो मां आमोद प्रमोद ललित कला और धर्म चर्चा में ही निरत रहती है। बंधुओं, आज के संदर्भ में मैं कहूँगा कि जो भी भविष्य में एक माँ बनना चाहती है, तो मैं चाहूँगा वो केवल माँ न बने, एक नर रत्न को जन्म देने का सौभाग्य पाए, एक नर रत्न की माँ बने। और वो बन सकती है, बशर्ते संस्कारों को ध्यान में रखे। हमारे यहाँ गर्भान्वय, कर्तान्वय और दीक्षान्वय की जो क्रियाएं बताई गई, 53 क्रियाएं श्रावकों की है। उनमें गर्भ संस्कार की क्रियाएं हैं, आदि पुराण में वर्णन है। उन संस्कारों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। वर्तमान में गर्भ संस्कार के अनेक कार्यक्रम विभिन्न परंपराओं में हैं, और वैज्ञानिकों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से शोध करके स्थापित किया है कि गर्भ संस्कार की विधि से संपन्न होने के बाद जो संतान जन्म लेती है, वो सुसंतान बनने का श्रेय प्राप्त करती है। स्वस्थ, सशक्त, सक्षम, संस्कार संपन्न, बुद्धिमान, पराक्रमी संतान को अगर आपको जन्म देना है, तो उसकी तैयारी गर्भ से ही होनी चाहिए। जन्म देने के बाद संस्कार देने की बात तो बहुत दूर की है। बच्चा पेट में आए उससे पहले से ही संस्कारों की शुरुआत होती है। आप आदि पुराण में पढ़िए, गर्भाधान आदि क्रियाएं, उन संस्कारों का बड़ा महत्व है। और वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में आता है, तब से माँ की भावनाओं और विचारों का उस पर असर पड़ने लगता है। जब कभी भी ये बात आती है तो अर्जुन और उनकी अभिमन्यु की माँ सुभद्रा की चर्चा आ जाती है। सुभद्रा को अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की बात सुनाई। वो सुनी, पेट में अभिमन्यु सुन लिया। सुभद्रा को नींद आ गई। नतीजा ये निकला कि चक्रव्यूह को भेदने की बात तो सीख लिया, निकलने की बात वो न सीख पाया। मुझे ऐसा लगता है ये एक सुभद्रा के कारण नहीं, आज की सुभद्राएं भी ऐसी हैं जो सो रही है, उसके कारण उसका अभिमन्यु आज इस संसार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। अगर सुभद्राएं जाग जाए
तो कोई अभिमन्यु अकाल मौत का शिकार नहीं बन सकता। वैज्ञानिक इस बात को आज पूरी तरह मानते हैं। मां के पेट में जो बच्चा आता है उससे मां का बड़ा गहरा संवाद होता है। मां के विचारों और विश्वासों का उस पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई गर्भवती स्त्री हो तो जितने दिन वो गर्भवती हो, पहले तो संतान गर्भ में आते ही दंपति को शील, संयम और सदाचार का संकल्प लेना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए ताकि आने वाले संतान के अंदर मर्यादाओं का संस्कार आ सके, और उसके साथ उन्हें सात्विकता से जीना चाहिए। उस घड़ी माँ की जिम्मेदारी है कि माँ अपने आप को बहुत शांत रखे, सकारात्मक रखे, सहज रखे, उन सब बातों से अपने आप को बचाए जिससे उसके मन में किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव हो। वो नकारात्मक विचारों से बचे और नकारात्मक लोगों से भी अपनी सुरक्षित दूरी बनाकर रखे, क्योंकि इसका असर मांस का पूरा असर पेट में पलने वाले बच्चे पर पड़ता है। वो दिनों दिन जैसे जैसे बढ़ता है, माँ की प्रत्येक क्रियाओं और प्रवृत्ति का असर उस पर पड़ता है। इसलिए माँ को वहाँ बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। उसके सारे न्यूरॉन्स का निर्माण 2.5 महीने के बाद शुरू होता है। एक पहला न्यूरॉन बढ़ता है और हर महीने 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनना शुरू करते हैं, जो उसके पूरे मस्तिष्क को डेवलप करते हैं। बच्चे का मस्तिष्क 60% मस्तिष्क माँ के पेट में ही विकसित हो जाता है। फिर धीरे धीरे और चीज़ें विकसित होने लगती है। उस घड़ी माँ की जैसी क्रिया होती है, जैसी प्रवृत्ति होती है, बच्चे में वे सारे संस्कार अपने आप पनप जाते हैं, वो उसकी मेमोरी में डल जाते हैं। बड़ा होने के बाद बच्चे में वो सब बातें आ जाती है। इसलिए कोई माँ अगर गर्भवती है तो उसे चाहिए कि वो टीवी से दूर रहे, वो इंटरनेट से दूर रहे, वो मोबाइल से दूर रहे। अगर माँ इन सब से जुड़ी रहेगी तो बच्चे के मन में उसके प्रति लगाव होगा। आजकल जो बच्चे छोटेपन में ही इन सब के प्रति आकर्षित होते हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह यही है कि माँ के पेट से ही उनने ये सब का स्वाद ले लिया है, वो सब सीख लिया है। अभी एक वीडियो की क्लिप मुझे किसी ने दिखाई थी बहुत पहले, 1-2 महीने पहले। एक दूध पीता बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल लेते ही बच्चा बड़ा खुश है, और जैसे मोबाइल उसके हाथ से लो वो एकदम बिलखने लगे, बुरी तरह बिलखने लगे। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत वायरल हुआ। ये किसका परिणाम है? ये उस माँ का परिणाम है। मालूम पड़ा उस माँ ने खूब व्हाट्सएप चलाए, खूब सोशल मीडिया का प्रयोग किया, बच्चे को वो सिखा दिया। वो ये नहीं समझ पा रही है कि ऐसा करके वो कितना खतरनाक खेल खेल रही है। उस अबोध शिशु पर उससे होने वाले रेडिएशन का क्या दुष्प्रभाव होगा। आज ऐसी तकनीक विकसित हो गई है कि अगर एक माँ अच्छे संस्कार देती है और अपनी प्रवृत्ति को संयत रखती है तो वो जैसे चाहे वैसे संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। मैं जो भी स्त्रियां माँ बनने वाली है उनसे एक संदेश देना चाहता हूँ कि गर्भ संस्कार की पूरी प्रक्रिया को अपनाइए, और जितने दिन ये 9 माह का गर्भ काल है, उस गर्भ के काल को, प्रेगनेंसी के पीरियड को पूरी तरह संयम साधना का एक अवसर माने, तपस्या माने, जिससे एक परिपक्व संतान को आप जन्म दे सके। उस समय अच्छा पढ़े, अच्छा सुने, अच्छी चर्चा करें, मन को तनाव से मुक्त रखें, पराक्रमी पुरुषों की गाथाएं पढ़ें। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक माँ जैसे संतान को जन्म देने चाहती है, वैसे भगवान, वैसे गुरु या किसी सत्पुरुष का चित्र अपने सामने रखे, उनकी तस्वीर को सामने रख करके वैसी भावना भाए, बार बार वैसा ध्यान करे तो वैसी संतान को जन्म दे सकते हैं। अभी 3 दिन पहले मनावर से एक बहन जी आई, उनका 9वां महीना चल रहा था। उन्होंने एक बात बताई, महाराज मैं जब भावना योग करती हूँ मेरे पेट में बच्चा मूवमेंट करना शुरू कर देता है। वो भावना योग कर रही है, बच्चा मूवमेंट कर रहा है, भावना योग से बच्चे के अंदर मूवमेंट हो रहा है। वो बहुत ही अच्छा काम है। इस समय में ध्यान करना चाहिए, इस समय सामायिक करना चाहिए, इस समय स्वाध्याय करना चाहिए, महापुरुषों के जीवन गाथा को पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, सुनाना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा अंतर आता है। और इसके साथ साथ बच्चे को ऑटो सजेशन देना चाहिए। गर्भ में पलने वाले संतान को अगर आप प्रारंभ से अच्छी बातें सिखाओ
तो जो काम जन्म देने के बाद वैज्ञानिक ये बताते हैं, जो काम जन्म के 6 महीने बाद सीखता है वो काम बच्चा 2 महीने में भी सीख सकता है। उसके अंदर विलक्षणताएं प्रकट हो सकती है। ये घटित होगा जब अभिमन्यु गर्भ में चक्रव्यूह को भेदने की बात सीख सकता है। तो ये सब बातें सहज है। वैज्ञानिकों ने ये सब बातों को प्रयोग सिद्ध कर दिखाया है। आपको चाहिए कि वहां से संस्कारों का समारोपण शुरू करें, लेकिन क्या करें? आजकल माँ को ही पता नहीं है कि बच्चों को जन्म कैसे दें। संयुक्त परिवार के अभाव के कारण परंपरागत जो बातें थी वो सब समाप्त हो गई। आज फिर से इन्हें पुनर्प्रतिष्ठित करने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो गर्भ संस्कार के कार्यक्रम चलाते हैं। ये अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, पर इसे पूरी तरह जैन विधि के माध्यम से करना चाहिए, कराना चाहिए। और वो अगर कराना शुरू कर दिया गया तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में एक बहुत स्वस्थ पीढ़ी का जन्म होगा। और ये जिम्मेदारी एक माँ की होती है। माँ उसे अपनाती है तो सारी क्रियाएं और प्रवृत्तियां अपने आप सहज होने लगती। जन्म से संस्कार दे और जन्म के बाद, जन्म देने के बाद उसे प्रारंभ से संस्कार देना शुरू करे। अच्छे संस्कारों का सिंचन अगर माँ अपने बच्चे पर करती है तो वो बच्चा इस धरती का गौरव बनता है, पूरी मानवता का आदर्श बन सकता है। ये जवाबदेही एक माँ की है। इसलिए आचार्य मानतुंग ने माँ को स्मरण किया और एक संदेश दिया, हर माँ ऐसा करे, ताकि ऋषभदेव जैसे संतान को भले जन्म न दे सके पर ऋषभदेव के अनुयायियों को तो तैयार कर सके, ताकि ये संस्कृति आगे बढ़ सके, ये परंपरा आगे बढ़ सके। ये जवाबदेही तुम्हारी होती है, उसकी तरफ ध्यान दो। तो माँ का मातृत्व होना चाहिए। माँ अगर शुरू से मातृत्व से भरी रहे, जन्म देने के बाद भी माँ का मातृत्व उड़ेलता है। मातृत्व कैसा होता है? 2 घटनाएं सुनाऊंगा। देवकी अपने राजमहल के बाहर, देवकी श्री कृष्ण की माँ, हरिवंश पुराण की ये कथा है, अपने राजमहल के बाहर मुनि महाराजों के प्रतीक्षा में खड़ी थी कि कोई आए, आज उनकी अभ्यर्थना करूं, उन्हें आहार दूं। संयोगतः 2 आकाशगामी मुनिराज अचानक उसके आंगन में उतरे। उसने भक्ति भाव से उनका सत्कार किया, प्रणगान किया और भाव भक्ति से भरकर उनका आहार कराया। लेकिन आहार के क्रम में भक्ति के साथ साथ उसका मातृत्व उमड़ने लगा। देवकी को ऐसा लगने लगा जैसे ये मेरे संतान है, पर मुनि महाराज और संतान कैसे? देवकी ने भाव भक्ति से आहार कराया, अपने आप को संयत रखा। मुनिराज आहार ग्रहण करके युगल मुनि चले गए। वे गए ही नहीं कि थोड़ी देर बाद दूसरे 2 मुनि फिर से आए और ये युगल बिल्कुल पूर्व युगल की तरह थे। एक पल को देवकी को आश्चर्य हुआ, अरे ये मुनि महाराज फिर से कैसे आ गए? अभी तो हार करके गए। जैन मुनि तो 24 घंटे में एक ही बार हार लेते हैं, लेकिन ये दोबारा कैसे आ गए? देवकी ने कहा, अभी दिमाग लगाने का समय नहीं, अभी कर्तव्य पालन करने का समय है। भाव भक्ति से उसने फिर उनको अब परगाहा, उनका आहार कराया और इस बार और मातृत्व मचल उठा। इन्हें विदा किया। ये गए ही थे कि फिर से वे के वे 2 मुनिराज फिर आ गए। देवकी ने फिर से उनका पड़गाहन किया, उन्हें आहार कराया, लेकिन इस बार उसके तो अंदर का मातृत्व सीमा पार कर गया। उसके आंचल गीले हो गए, उसकी छाती से दुग्ध की धार बहने लगी। मुनिराजों को तो आहार करा दिया, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि इन मुनिराजों को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरे पुत्र हैं। इतने अंतराल के बाद मेरी छाती में दूध क्यों उमड़ा? मुनिराजों से तो वो नहीं पूछ पाई, सीधे भगवान नेमिनाथ के समोसरण में पहुंच गई और नेमिनाथ भगवान के चरणों में जाकर के उसने सारी घटना सुनाई।
और पूछा, प्रभु मुनिराज को देखकर भक्ति उमड़नी चाहिए, मेरा मातृत्व क्यों उमड़ा? मेरे आंचल में दूध क्यों प्रकटा? भगवान ने कहा, देवकी ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था। मां का मातृत्व नहीं उमड़ेगा तो किसका उमड़ेगा? प्रभु मां का मातृत्व नहीं उमड़ेगा तो किसका उमड़ेगा? हां, तुम्हें पता नहीं वो कौन थे? तुम्हें मालूम है कंस ने तुम्हें कैद में रखा था। श्री कृष्ण के जन्म से पहले तुम्हारे 6 पुत्र और हुए थे। श्री कृष्ण के जन्म से पहले तुमने 6 पुत्र और जन्मे थे। जैन महाभारत के अनुसार तुम्हारे 6 पुत्र और जन्मे थे, लेकिन कंस के क्रूर पंजों से बचाने के लिए उसे अज्ञात स्थान पर ले गया था और मृत पुत्रों को वहां तुम्हारे पास रख दिया गया था और कंस को बता दिया गया था कि मृत संतान उत्पन्न हुए। कंस ने उन्हें भी दीवार से मारकर और मार दिया था। लेकिन इन सबको अज्ञात स्थान पर ले गए थे, भद्दलपुर, जो भगवान शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा है आपका, वो भद्दलपुर में एक श्रेष्ठी के यहाँ, अरहदत्त श्रेष्ठी के यहाँ उनका लालन पालन हुआ। वहां ये पले बढ़े। जब इन्हें मालूम पड़ा अपने जीवन की वास्तविकता का, तो इन्हें वैराग्य हो गया। 6 के 6 पुत्र दीक्षित हो गए और दीक्षित होने के बाद नित्य की भांति अपने आहार के क्रम में निकले थे। आज पहली बार तुम्हारे यहाँ आना हुआ और तुमने अपने पुत्रों का मुनि रूप में ही सही पहली बार दर्शन किया। नतीजा तुम्हारा मातृत्व मचल उठा और तुम्हारे छाती से दूध प्रकट हो गया। पहली बार मां ने अपनी संतान को देखा तो मातृत्व उमड़ा। मुनि बनने के बाद भी ये मां का मातृत्व है और इसी में मां की गरिमा है। दूसरा प्रसंग, भगवान महावीर जब अपने मां की पेट में थे तो उन्होंने एक बार सोचा कि मैं मूवमेंट करता हूं, वो तो दिव्य ज्ञानी थे, मैं मूवमेंट करता हूं तो मेरी मां को तकलीफ होती है, तो मां को तकलीफ ना हो इस भाव से उन्होंने अपना मूवमेंट बंद कर दिया। जैसे ही हलन चलन बंद किया, कोहराम मच गया, तृष्णा तड़प उठी, ये क्या हुआ? मेरे गर्भ को कुछ हो ना गया हो, मेरे बच्चे को कुछ हो ना गया हो, मेरे बच्चे को कुछ हो ना गया। जब भगवान ने देखा तो बोला, धन्य है मां, मैं तो इस भाव से कि मां को कष्ट ना हो इसलिए अपना हलन चलन बंद किया, पर धन्य है मां, इसे कष्ट न देने पर कष्ट हो रहा है। ये मातृत्व है। तो मां और मां का मातृत्व है, दोनों इस धरती पर विलक्षण। ममत्व तो मां का एक विशेष गुण है, लेकिन ये दोष भी बन जाता है। मां जब तक मातृत्व से जुड़ करके अपनी ममता बढ़ाती है तो संतान का निर्माण होता है, लेकिन वो ममत्व अगर ममता का रूप धारण कर ले, मोह में परिवर्तित हो जाए, तो माएँ अपने बच्चे को अतिरिक्त लाड प्यार देकर बिगाड़ डालती है, उसे बर्बाद कर देती है, उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। वे अपने जीवन में जो कुछ हासिल करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो ममत्व से बचो। अक्सर घरों में ऐसा होता है, कई माएँ अपने बच्चों और खासकर बेटियों के साथ ज्यादा करती हैं। अपने ममत्व के कारण अपने पति से छिपा करके उनके लिए जरूरत से ज्यादा लिबर्टीज दे देती है, उनकी बातों को छिपा लेती है, उनके दोषों को अनदेखा कर देती है। नतीजा क्या निकलता है? वो नासूर बनकर के जीवन को बर्बाद कर डालता है। ये ममत्व नहीं होना चाहिए। ममत्व से बचो, मातृत्व से भरो। हिताहित का विचार करके कार्य करो। आप देखिए, एक मां होती है, बच्चे को दूध पिलाना होता है
तो प्यार से दूध पिलाती है, उसमें मातृत्व भी होता है, लेकिन दूध पिलाने से पौष्टिकता आती तो ज़रूरत से ज़्यादा दूध पिलाने का कष्ट करती है क्या? हाँ, अगर ज़्यादा दूध पिला दे तो हाँ, ज़्यादा दूध पिलाएंगे तो बच्चे को डिसेंट्री हो जाएगी, दस्त लगने लगेंगे। वैसा नहीं करती, कोई भी माँ नहीं करती। तो संत कहते हैं बच्चा भूखा चिल्लाता है तो भी बच्चे के प्रति, बच्चे की सेहत को देख करके माँ उसको खिलाती पिलाती है। ममत्व में फंस करके उसको देख करके चाहे जो नहीं कराती। बच्चे का पेट खराब हो, वो मिठाई मांगे तो देते हो क्या? सही माँ कभी नहीं देगी। और जो ममता में फंसेगी, हाँ ले ले, तेरा रोना मुझसे नहीं देखा जाता, तो अभी बच्चा ही रो रहा, कल माँ को भी रोना पड़ेगा। संत कहते इसी तरह बच्चे के हिताहित का ध्यान रखते हुए, उसके औचित्य का ख्याल रखते हुए ही माँ को अपने संतान के साथ व्यवहार करना चाहिए। ज़्यादा ममत्व बहुत दुखदायी होता है, उस तरह के ममत्व से बचना चाहिए। देखिए, एक ममत्व से भरी माँ अपनी संतान का कैसा अहित करती है, और एक मातृत्व से भरी माँ ममत्व को जीतकर संतान का कैसा भला करती है। दो उदाहरण मेरे सामने हैं। एक का बेटा माँ का ज़्यादा लाडला था। बेटा चाहता था मैं एक अलग स्कूल में पढ़ूं। पिता जानता था कि जिस स्कूल में बच्चा जाना चाह रहा है वो इसके लायक नहीं है, लेकिन बच्चे की भावना को पूरा करने के लिए माँ ने जिद कर लिया, और पत्नी के जिद के आगे पति को पसीजना पड़ा। उसने उस बच्चे को वहाँ दाखिल कर दिया। बहुत हाई फाई स्कूल था, बड़े घरानों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। हॉस्टल में तो रख दिया। 8th क्लास में बच्चे को भर्ती किया, और आप सब सुनकर के दुखी भी होगे और आश्चर्य भी करोगे। 10th क्लास में आते आते उस बच्चे को ड्रग का एडिक्शन हो गया, और ड्रग के एडिशन में वहाँ कुछ नहीं मिलता तो आयोडेक्स खाना शुरू कर दिया। आयोडेक्स है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। अब जब माँ बाप को पता लगा तो क्या करे, वहाँ ऐसी संगति मिल गई, वैसा वातावरण मिल गया। अब क्या करे, कोई उपाय नहीं। मेरे पास लेकर आया, महाराज क्या करे, कैसे समझाए। बोले देखो अब इसको डी एडिक्शन का कार्यक्रम कराओ, कोर्स कराओ, किसी तरह कंट्रोल करो ताकि ये बच्चा नियंत्रित हो। अब माँ बोलती मेरी गलती के कारण हुआ है, शुरू से मना कर रहे थे कि वहाँ मत भेजो मत भेजो। काश मैं मान ली होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उस घड़ी कोई मानते नहीं है। बच्चों के प्रति ज़्यादा उदार बन जाने के परिणाम स्वरूप कभी कभी बच्चे रास्ते से भी भटक जाते हैं। ये एक उदाहरण हुआ। अगर थोड़ा सोच विचार करके काम किया गया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। और दूसरी घटना, एक बच्चा स्कूल से आया और स्कूल से आकर के अपने साथी का एक पेन लेकर आया। माँ ने देखा ये पेन किसका, बोला मेरे एक फ्रेंड का है। बोले कैसे लाया, बोले उसने दिया था। बोले दिया था तो तुमने लिया क्यों, पहले ये बताओ उसने दिया कि तुमने उठाया। उसने दिया कि तुमने उठाया। पहले टाल मटोल किया, बाद में माँ के आग्रह पर उसे कहना पड़ा कि नहीं मैंने उसे उठाया। माँ ने एक चांटा खींच करके दिया और कहा तेरे पास पेन की कमी थी क्या जो तूने उसका पेन उठाया। अभी इसी वक्त जाएगा और उसका पेन वापस लौटा करके आएगा, उससे क्षमा मांगेगा। बच्चे को भेजा और खुद से फ़ोन करके बच्चे के माँ बाप को कहा कि मेरे बच्चे ने ये गलती से ऐसा कार्य कर लिया है, मैंने तो उसे पनिश कर ही दिया है। आपसे भी निवेदन है उसे 4 चांटा खींच करके मारना ताकि दोबारा ऐसा दुस्साहस ना कर सके और मेरा बच्चा बच सके। यह है सही पेरेंटिंग। ममता से भरी आज की माँ ढांकती है
और उसके गलत को भी सही साबित करने की कोशिश करती है। नतीजा बच्चा ही गलत बन जाता है, संस्कार उल्टे पड़ जाते हैं। वहां ध्यान रखने की जरूरत है, ममत्व को दूर करें। और संतान को चाहिए कि वो मां का महत्व जाने, मातृत्व का महत्व जाने और ममत्व का महत्व जाने, और पूरे जीवन अपनी माता पिता की सेवा में स्वयं को अनुरक्त रखे। अगर बच्चे मां की महिमा को जानने लगे, मातृत्व की गरिमा को जानने लगे और उसके महत्व को पहचान ले, तो किसी भी मां की कभी उपेक्षा नहीं हो सकती। पर क्या बताऊं, ये कलयुग है। इस कलयुग में जन्म देने वाली मां की भी आज घोर उपेक्षा हो रही है। आज मां के लिए जगह नहीं। जिस मां ने तुम्हें 9 महीने तक पेट में रखा, आज उसी मां के लिए तुम्हारे फ्लैट में जगह नहीं है। कैसा कलयुग है। जिसने पेट में रखा उसके लिए फ्लैट में जगह नहीं। ये कलयुग, ये इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। मनुष्य को यहाँ बहुत ही सजग होकर के चलने की जरूरत है। एक बार ऐसा हुआ, माँ वृद्धाश्रम में थी। अचानक रात 11:30 बजे माँ का ध्यान कैलेंडर पर गया और तुरंत उसने बेटे को फ़ोन मिलाया। और जैसे ही फ़ोन मिलाया, बेटे ने फ़ोन उठाया। बेरुखी से बेटे ने पूछा, क्यों, क्या बात है? बोले, कुछ नहीं बात बेटा, आज से 30 वर्ष पहले ठीक इसी समय मैंने तुझे जन्म दिया था, तो सोचा आज जन्मदिन पर तुझे आशीर्वाद दे दूं। अरे ठीक है, तो ये नौटंकी करने की अभी क्या जरूरत थी? ये काम तो सुबह भी हो सकता था। ये नौटंकी करने की अभी क्या जरूरत थी? ये काम तो सुबह भी हो सकता था। बेटा, माँ की ममता को नौटंकी कहने का साहस मत कर। ठीक है, तूने मेरी नींद खराब कर दी, ये काम सुबह भी हो सकता था। माँ सुनी तो एक पल को सन्न रह गई, लेकिन अगले ही क्षण अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक कहता है बेटा, आज मैंने तेरी नींद खराब की, पर मुझे लगता है आज से 30 वर्ष पहले जब मैंने तुझे जन्म दिया था, मेरी पूरी रात खराब हुई थी, तेरी तो नींद ही खराब हुई। काश लोग इसे जान सके और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सके। तो माँ की महिमा को जाने, माँ की गरिमा को जाने, माँ के मातृत्व को समझे, माँ के महत्व को समझे, माँ को, माँ पने को, मातृत्व को और उसके महत्व को ठीक रखे और संतान उसके महत्व को जाने, जिससे जीवन का कल्याण हो सके। इसी शुभ भाव के साथ मैं अभी विराम लूँगा। महाराज श्री के श्रीमुख से आप सभी को मंगल भावना सुनने का सौभाग्य मिलेगा। आप सभी मंगल भावना को दोहराएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय। में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होय।